आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता शुरू करने जा रहे हैं। भगवान को नमस्कार करते हुए श्रीमद् भगवद गीता का सामान्य परिचय हम लोग शुरू करेंगे। हमारी आपकी क्षमता नहीं है इसके मर्म को पूरी तरह समझ पाए, हम अबोध हैं। इसीलिए हमसे अगर कोई गलती हो तो ब्रह्म हमें माफ करेंगे। हम शुरू करते हैं, परीक्षा की दृष्टि से पढ़ेंगे हम इसको। भगवद गीता महाभारत से लिया गया है और महाभारत में भी भीष्म पर्व से लिया गया है। भीष्म पर्व जब युद्ध की शुरुआत हो रही है, का शुरुआत वाला जिसमें चर्चा है वो भीष्म पर्व उसको कहा गया है। युद्ध की शुरुआत की बात भीष्म पर्व का है। एक सेकंड रुक। भीष्म पर्व भीष्म पितामह के नाम पर है। उसी भीष्म पर्व में जहां से भगवान और अर्जुन के बीच में जो संवाद हो रहा है, उस संवाद का को अलग से निकाल करके उसको कहा गया श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता एक उप पर्व भी है और इसमें संवाद है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है। बेसिकली भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, धृतराष्ट्र और संजय के संवाद के बीच में संवाद है। शुरुआत हो रही है श्रीमद् भगवद गीता की। धृतराष्ट्र सवाल पूछ रहे हैं कि इस वक्त वहां क्या चल रहा है युद्ध के मैदान में मेरे पुत्रों और पांडु पुत्रों के बीच में। तब संजय उस पर जवाब देंगे और उसी दौरान संजय बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में क्या हो रहा है। मामला कुछ इस तरह से है। अब देखिए, भीष्म पर्व जो है, 18 पर्व है कुल। महाभारत में कितने पर्व हैं? कुल 18 पर्व है। छठा पर्व भीष्म पर्व है। और भीष्म पर्व में भी हर पर्व में कुछ उप पर्व है। पर्व है उसमें कुछ उप पर्व है। तो भीष्म पर्व का जो उप पर्व है उसमें एक श्रीमद् भगवद गीता पर्व भी है। उसको पर्व कहा गया लेकिन वो उप पर्व है बेसिकली। वो भीष्म पर्व का 13वें अध्याय से लेकर के 42वें अध्याय तक पूरा श्रीमद् भगवद गीता है, उसमें उप पर्व। और उसमें भी श्रीमद् भगवद गीता पर्व है, उसमें भी 18 अध्याय को लिया गया है सिर्फ, जिसको कि श्रीमद् भगवद गीता अलग से लिखा गया है। 23वें से लेकर के 40वें अध्याय तक को लिया गया है, तो कुल 18 अध्याय ये हो जाता है। तो उस हिसाब से श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय को टोटल है और श्लोक की संख्या 700 है। सर्वमान्य यही है, 700 श्लोक सर्वमान्य है। हालांकि इसको लेकर के विद्वानों में थोड़ा बहुत ये है कि हो सकता है 700 श्लोक ना हो सकता है कि ये श्लोकों की संख्या कम हो। इसको और विद्वानों ने आम लोगों को समझाने के लिए श्लोकों की और व्याख्या की हो, ऐसी भी चर्चा सुनने को मिलती है। बहरहाल हम उसमें नहीं उलझेंगे, पीएचडी का विषय है। आपने इसको पीएचडी करेंगे तो इस विषय को चुन सकते हैं। भगवद गीता में कितने योग की चर्चा है? तो 3 योग की चर्चा है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्म योग है, ज्ञान योग है और भक्ति योग है। कर्म योग निष्काम कर्म को कहा गया है। ज्ञान योग को ही सांख्य योग के नाम से जाना जाता है और महर्षि कपिल, आप जानते हैं सांख्य योग मतलब महर्षि कपिल का नाम आता है, तो महर्षि कपिल का नाम भगवद गीता में भी लिया गया है। तो ज्ञान योग भी है। और तीसरा भक्ति योग, समर्पण भाव की भी चर्चा है। कई विद्वान ये कहते हैं कि 18 अध्याय तो 6 अध्याय करके बटा हुआ है कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में। ऐसी भी व्याख्या सुनने को मिलती है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि इस बारे में मैंने कई विद्वानों से बात की, कई साधु संतों से बात की, तो उनका कहना है कि हमने कहा कहाँ से कहाँ तक माने, कैसे मान लें इसको। उनका कहना नहीं, ऐसा नहीं है, मान नहीं सकते, लेकिन एक सर्वमान्यता बनी हुई। लोग कहते हैं हाँ तीनों है, 6 अध्याय का होगा। ऐसा इसलिए कहते हैं, जैसे कर्मयोग की जहाँ चर्चा है वहाँ ज्ञान और भक्ति की भी चर्चा है, लेकिन कर्म को ज्यादा बताया गया, कर्म की प्रधानता होने से कह दिया जाता है कि कर्म योग है। जहाँ ज्ञान योग है, सांख्य योग है, वहां पर कर्म योग और भक्ति योग की भी चर्चा है, लेकिन वहां पर प्रधानता होने की वजह से कई बार ये कह दिया जाता है। जहाँ भक्ति योग है वहां पर कर्म और ज्ञान की भी चर्चा है। तो
ये सर्वमान्य नहीं माना जाएगा। तो बस सर्वमान्य ये है कि 3 योग की चर्चा है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की चर्चा है। भगवत गीता के रचयिता किनको माना जाएगा? तो वेद व्यास जी को माना जाएगा। संवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में है। गीता में पहला श्लोक किनका है? धृतराष्ट्र जी का पहला श्लोक है, और अंतिम श्लोक संजय जी का अंतिम श्लोक है। अब अगर जब हम लोग महाभारत पढ़ेंगे यूनिट 1 में, तो वहां आपको और पता चलेगा कि महाभारत का संवाद किनके किनके बीच हो रहा है, उसमें से कैसे, उसमें शांति पर्व हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग महाभारत की भी कर लेंगे समझने के लिए। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय है, और 18 अध्याय को आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा। वो भी सीक्वेंस में आपको याद रहना चाहिए। या तो कोई आप निमोनिक बनाइए, या तो बार बार इसको लिखिए, 4-4 5-5 करके आप टेबल बनाइए, या कोई बड़ा सा पेज बना करके रूम में चिपकाइए। लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है सीक्वेंस में, तो सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। कुछ तो हम लोग कोशिश करेंगे याद करने की, पढ़ते जाएंगे और बीच बीच में याद करते जाएंगे। अभी हम लोग 18 अध्याय एक बार देख लेते हैं सरस्वती निगाह से। इसमें कौन सी मुख्य बात कही गई है उसको भी साथ में देख लेते हैं, साथ में श्लोक संख्या भी देख लेते हैं। इस बार नई किताब में हम लोगों ने श्लोक संख्या भी डाला हुआ है, हर अध्याय के नीचे श्लोक संख्या डाल दिया। नई किताब में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, इसलिए आप लोग परेशान नहीं होंगे। बहुत थोड़ा चेंज हुआ है। कुछ जगह गलतियां थी उसको सुधारी गई है, श्लोक संख्या बस ऐड किया गया है और कुछ नहीं है। हालांकि ये हम लोग पुस्तक से अलग से पढ़ रहे हैं, इसमें जरूर कुछ चीजें हम ऐड करके पढ़ेंगे। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को शोक हो रहा है, युद्ध आरंभ हुआ है, आरंभ होने के लिए है, शंख नजारे नगारे सब बज गए हुए हैं, और बजने के बाद अर्जुन अब जो है विलाप, एक तरह से मानसिक तौर पर विलाप है, और उनके हाथ कांपने लगे, उन्होंने गांडीव छोड़ दिया हुआ है। पहला अध्याय यही खत्म होता है। दूसरा अध्याय का नाम है सांख्य योग। दूसरे अध्याय को सांख्य योग कहा गया है। पहले अध्याय में 47 श्लोक है, दूसरे अध्याय में 72 श्लोक है। दूसरा जो सांख्य योग है बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से भी और ऐसे भी, क्योंकि इसमें आत्मा के स्वरूप का निरूपण है। दूसरे अध्याय में ही इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्थित प्रज्ञ के बारे में चर्चा है, यहाँ से स्थित प्रज्ञ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। योग की 2 महत्वपूर्ण परिभाषा द्वितीय अध्याय में ही है, वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट, वहां से भी क्वेश्चन पहले आया हुआ है। द्वितीय अध्याय तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है सांख्य योग। तृतीय अध्याय की बात करें जो कर्म योग है, तृतीय अध्याय का नाम है कर्म योग। देखिए, पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग। इसमें कुल श्लोक की संख्या है 43, 43 श्लोक हैं। कर्म के बारे में इसमें जानकारी दी गई। चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग। क्या है? ज्ञान कर्म संन्यास। दूसरा हो गया सांख्य योग यानी ज्ञान योग, तो तीसरा हो गया कर्म योग, चौथा जोड़ दिया ज्ञान कर्म संन्यास योग, जोड़ करके ज्ञान कर्म संन्यास योग। कुल श्लोक संख्या है 42 श्लोक हैं चौथे अध्याय। इसी में बताया गया है कि आम लोगों तक योग कैसे पहुंचा, कैसे विलीन हो गया, कैसे फिर से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वही ज्ञान दे रहे हैं। इसी में श्लोक है यदा यदा हि धर्मस्य। ये वाला जो मशहूर था, जब भी महाभारत टीवी पर चलता था, यदा यदा हि धर्मस्य, तो अभी भी कान में लगता है, पुरानी बातें याद आ जाती है। वो चौथे श्लोक, चौथे अध्याय में ही वो है। फिर कर्म के प्रकार, यज्ञ और प्राणायाम की चर्चा भी चौथे श्लोक में है, जो प्राणायाम की बात आती है कि कैसे अपान का प्राण में, प्राण का अपान में हवन हो रहा है, वो प्राणायाम के संदर्भ में भी कहा गया है। तो हम लोग इसको भी देखेंगे। फिर 5वें अध्याय में है, यहाँ ज्ञान कर्म संन्यास योग है। यहाँ ज्ञान हट गया तो कर्म संन्यास योग है, कर्म संन्यास योग। इसमें कुल 29 श्लोक हैं कर्म संन्यास योग पर। कितने हैं? 29 श्लोक हैं। संन्यास के बारे में बात की गई है कि कौन सन्यासी जो है उसके क्या गुण होते हैं, कर्म करने वालों को कैसा व्यवहार करना चाहिए। उसमें एक तरह से तुलनात्मक अध्ययन भी 5वें अध्याय में आप कह सकते हैं। छठा अध्याय है आत्म संयम योग। छठा है आत्म संयम योग। कुल श्लोक संख्या है 47, 47 श्लोक संख्या है। योग रूढ़ साधक की इसमें चर्चा है।
योग रूढ़ साधक बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। स्थान और आसन की चर्चा है, आसन कैसा होना चाहिए इसी में है, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ध्यान योग की चर्चा है, शैलाजिन कुशोत्तरम है ना आसन के लिए, वो भी हम लोग देखेंगे कि श्लोक में क्या सीक्वेंस दिया हुआ है, व्याख्या में क्या सीक्वेंस है, और एग्जाम में कौन सा सीक्वेंस पूछा जाता है, तीनों चीजें देखें। 7वां अध्याय है हमारा श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान भी विज्ञान भी। इसमें कुल श्लोक संख्या है 30, 30 श्लोक संख्या 7वें अध्याय में। और ये भक्त के 4 प्रकार है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। भक्त के 4 प्रकार की चर्चा कहाँ है, 7वें अध्याय में है। 7वें अध्याय में ही आपको प्रकृति की विकृति ब्रह्म का रूप भी बताया गया है, देवों की पूजा के समय भाव कैसा होना चाहिए ये भी बताया गया है। फिर 8वां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग, अक्षर, इसमें 28 श्लोक है। और एक चीज जो इसमें और बताई गई है वो है अंत समय में जैसा भाव होगा वैसे ही हमारी अगली गति होती है, अगला जन्म वैसा ही होता है। बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ हम एक दो चीजों को देख रहे हैं, बाकी जब अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो उसमें जितना भी इंपॉर्टेंट होगा उसको हम निकालेंगे। 9वां अध्याय है हमारा राज विद्या राज गुह्य योग, राज विद्या राज गुह्य योग, गुह्य मतलब गुप्त योग। श्लोक संख्या 34 है, कुल 34 श्लोक है इसमें। ईश्वर पूजन और योगक्षेम, योगक्षेम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है और हमें ये जानना भी चाहिए योगक्षेम का अर्थ क्या होता है, और योगक्षेम में योग का अलग से क्या अर्थ होता है, क्षेम का क्या अर्थ होता है, ये भी हम देखेंगे। 10वां अध्याय है हमारा योगक्षेम, कठोपनिषद में भी आया हुआ था। और दूसरी बात, द्वितीय अध्याय जो हम लोगों ने देखा जिसका नाम है सांख्य योग, उसमें से 2 श्लोक ऐसे हैं जो आपको कठोपनिषद में भी 2 श्लोक मिलते हैं। यहाँ भी हम लोग कठोपनिषद से तुलना कर लेंगे, वहां देखा तो यहाँ भी देख लेंगे, 2 बार रिवीजन हो जाएगा याद। 10वां हमारा अध्याय है वो है विभूति योग, इसमें भगवान की विभूतियों की चर्चा की गई है, भगवान की तुलना की गई है कि ऐरावत हाथी है या पर्वत में कौन है, इस तरीके से जहां जिसकी महत्ता दी गई है वहां पर विभूति भगवान की बताई गई। 11वां अध्याय है विश्व रूप दर्शन योग, विश्व रूप दर्शन योग जिसमें भगवान का विराट स्वरूप दिखाया जा रहा है। 55 श्लोक है इसमें, कितने हैं, 55 श्लोक है। भगवान का विराट रूप दिखाया जा रहा है जिसमें दिखाया गया कि सब कुछ तो भगवान ही है, पूरी सृष्टि की रचना भगवान से ही हुई है और भगवान में ही बढ़ रहे हैं, जिसमें भगवान खुद कहते हैं कि ये जो रूप तुम देख रहे हो मेरा बढ़ा हुआ काल रूप है ये। उसमें तीनों कालों के दर्शन अर्जुन को हो रहे हैं, भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों के दर्शन हो रहे हैं उसमें। और फिर अर्जुन थर थर कांप रहे हैं, तब जाकर के भगवान ने अपना सुमनोहर चतुर्भुज रूप के भी दर्शन भगवान ने कराए। 11वें में ये चर्चा है। 12वां अध्याय हमारा है भक्ति योग, नाम है भक्ति योग। 20 श्लोक है सिर्फ, भक्ति योग में कितने श्लोक हैं, सिर्फ 20 श्लोक हैं। भक्ति का स्वरूप बताया गया है 12वें अध्याय में। 13वां अध्याय हमारा है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, क्षेत्र भी और क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ भी, यानी कि शरीर और शरीरी की चर्चा है, शरीर है और उसमें जीवात्मा है उसकी चर्चा, शरीर क्षेत्र हो गया, जीवात्मा उस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ हो गया। इसमें 34 श्लोक है, ज्ञान अज्ञान के बारे में भी बताया गया। 14वां अध्याय हमारा गुण त्रय विभाग योग, गुण त्रय विभाग योग जिसमें 27 श्लोक हैं। सतरजतम का स्वरूप बहुत अच्छे से बताया गया है गुण त्रय विभाग योग में। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है जिसमें कि इसके हर श्लोक को कई लोग भोजन मंत्र के दौरान याद करते हैं, बोलते हैं, यानी पूरे 20 श्लोक को भोजन से पहले भोजन मंत्र के तौर पर इसको भी लोग दोहराते हैं। पुरुषोत्तम योग वो 15वां अध्याय है जनरली। इसमें अश्वत्थ वृक्ष की चर्चा है, अश्वत्थ यानी पीपल, उल्टे पीपल के वृक्ष की चर्चा है, ब्रह्म का स्वरूप उस द्वारा इस रूप में दिखाया गया है। 16वां अध्याय है हमारा देवासुर संपद विभाग योग, देवता और असुर, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 24 श्लोक है।
दैवीय संपदा और आसुरी संपदा क्या है। दैवीय संपदा के श्लोक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसुरी संपदा के श्लोक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 17वां अध्याय है हमारा श्रद्धा त्रय विभाग योग। 17वां क्या है, श्रद्धा त्रय विभाग योग है। इसमें कुल 28 श्लोक हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिविध आहार, त्रिविध यज्ञ, त्रिविध तप, त्रिविध दान, विशेष करके त्रिविध आहार से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा। 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 78 श्लोक हैं। मोक्ष संन्यास योग में कितने श्लोक हैं, 78 श्लोक हैं। संन्यास एवं त्याग का स्वरूप बताया गया और इसमें भी त्रिविध ज्ञान, त्रिविध कर्ता की चर्चा है। इसमें भी मतलब त्रिविध शब्द इसमें भी आया हुआ 17 स्तंभ के रूप में ज्ञान और कर्ता उसको समझाया गया है। इस तरह से कुल 18 अध्याय है। परेशान नहीं होंगे, हम लोग पढ़ते जाएंगे रोज और एक अध्याय कंप्लीट होगा, दूसरा तीसरा कंप्लीट होगा तो उस अध्याय को शुरुआत में 5 मिनट हम लोग बोल लेंगे कि बताइए एक साथ अध्याय को याद कीजिए सीक्वेंस में, तो हम लोग कर लेंगे, धीरे धीरे याद हो जाएगा। देखिए जून 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, क्यों इसको याद करने की जरूरत है। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का नाम है, यहाँ आया हुआ चतुर्थ अध्याय का नाम क्या है। अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय चौथा पूर्व संन्यास वाला है, फिर ज्ञान विज्ञान, फिर है ज्ञान कर्म संन्यास। कर्म संन्यास, कौन सा होगा, ज्ञान कर्म संन्यास। पहला कौन सा है, अर्जुन विषाद योग। दूसरा है सांख्य योग। तीसरा कौन सा है, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग और पांचवा है ज्ञान हट गया, पांचवा है कर्म संन्यास योग। पांचवा कर्म संन्यास योग। तो 5वें तक तो ऐसे भी याद हो गया आप लोगों को, ध्यान देंगे तो सब याद होता चला जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया नवंबर 2020 में, भगवत गीता के अनुसार क्रम बताइए। अब यहाँ पर आपको 5 नाम दे दिए गए, 5 अध्याय के नाम दे दिए, पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, ये आपको कहा इसको सजाइए। पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपद विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। तो इसमें चौथा ऑप्शन होगा, पहले क्या है, गुणत्रय विभाग योग पहले होगा, फिर पुरुषोत्तम योग होगा, फिर देवासुर संपद विभाग योग होगा, फिर श्रद्धात्रय विभाग योग होगा और लास्ट में मोक्ष संन्यास योग होगा। मोक्ष संन्यास योग, मोक्ष मिल रही है तो 18वां अध्याय मोक्ष वाला है, मोक्ष भी संन्यास भी, ये 18वें अध्याय में होगा। इस तरह से चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो प्रथम अध्याय की शुरुआत हो रही है जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग, जिसका कि हम लोगों ने देखा शुरुआत ही हो रही है धृतराष्ट्र जी के सवाल से। धृतराष्ट्र जी संजय से सवाल पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए जो जमा हुए हैं मेरे और पांडु पुत्र, वो क्या कर रहे हैं, क्या किया अभी तक उन्होंने। अब यहाँ देखिए उन्होंने भेद कर दिया, मेरे और पांडु पुत्रों, अपना पुत्र और पांडु पुत्र, यहाँ उन्होंने भेद कर दिया। तब संजय धृतराष्ट्र को पल पल का हाल बताना यहीं से शुरू करते हैं। 2 लाइन में हम लोग ये भी देख लेते हैं कि संजय कौन थे। तो संजय का जन्म गवल्यगण नामक सूत से हुआ था। ये मुनियों के समान ही बहुत ज्ञानी थे संजय, धर्मात्मा थे संजय और धृतराष्ट्र के मंत्री भी थे। और इनको वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी कि ये सब कुछ देखेंगे और वही हाल धृतराष्ट्र जी को सुनाएंगे। अब संजय वर्णन करते हैं कि वहां क्या चल रहा है। संजय कहते हैं इस वक्त दुर्योधन को मैं देख रहा हूं, द्रोणाचार्य के साथ अपने पांडव सेना को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। किनसे, दुर्योधन और द्रोणाचार्य के बीच में चर्चा हो रही है। और वो सबको संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि सब लोग चारों ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करना, क्योंकि भीष्म पितामह सेनापति हैं। पहले दिन सेनापति हैं, भीष्म पर्व है और भीष्म पितामह सेनापति बने हुए हैं।
तो नियम है कि सेनापति नहीं हारना चाहिए। सब लोग हमला किन पे करते हैं? सेनापति पे, कि आज के सेनापति हमारे हैं, सेनापति पे हमला करें। अगर सेनापति को जीत लिया तो युद्ध जीत जाएंगे। तो सब लोग किनको प्रोटेक्ट करेंगे, किनके निर्देशन में लड़ेंगे? तो सेनापति का प्रोटेक्ट भी सेनापति को करेंगे। इसलिए ये निर्देश दुर्योधन दे रहे हैं। हालांकि इसकी और भी व्याख्या, विशद व्याख्या होती है, हम लोग उतने पर नहीं जाएंगे। कौरवों की सेना के सेनापति हैं भीष्म पितामह। अब संजय कहते हैं कि भीष्म पितामह ने जोर से शंख बजाया है, बहुत जोर से इन्होंने शंख बजाया। और उसके बाद फिर जब भीष्म पितामह ने बजाया तो एक साथ कई शंख, हजारों शंख बज गए, भेड़ी बजने लगी, ढोल बजने लगे, मृदंग बजने लगे एक साथ। ऐसी भयंकर ध्वनि वहां उत्पन्न हो गई, लगा कि अब धरती नहीं बचेगी। ऐसी भयंकर ध्वनि उत्पन्न हो गई वहां, एक साथ बजने लगे। जब कौरवों ने शंख बजा दिया तो उसके बाद पांडवों की बारी थी, तो फिर पांडव एक एक करके शंख बजाएंगे। लेकिन सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने जोर से शंख बजाया। ये संजय कह रहे हैं, अब सारा कुछ संजय की वाणी है। संजय कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, हे महाराज। और फिर उसके बाद अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। अब यहाँ पर पांडवों के प्लस श्री कृष्ण के शंख के नाम दिए हुए, यानी कि 6 शंख के नाम दिए हुए हैं। हो सकता है एग्जाम में कभी पूछते, इसीलिए इसको टेबल में बना दिया। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य है, ये तो याद रहेगा, क्योंकि पांचजन्य एक पत्रिका भी है, आरएसएस का, बीजेपी की एक पत्रिका है पांचजन्य। अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। देवदत्त नामक, देवता से दिए हुए, ऐसे याद रख लेंगे। अर्जुन देवता से दिए हुए थे, तो इंद्र के पुत्र हुए ना अर्जुन, इंद्रदेव मान लेंगे, देव है तो कुछ जोड़ लेते हैं, देवदत्त हो। भीमसेन, भीमसेन का नाम जैसे है वैसे ही उनके शंख का भी नाम है पौंड्र। कई कई पौंड के होंगे शंख। भीमसेन ने पौंड्र नामक शंख बजाया। युधिष्ठिर, अनंत विजय, जैसे नाम है वैसे इनके शंख का भी नाम है। युधिष्ठिर ने कौन सा शंख बजाया? अनंत विजय नाम का शंख बजाया। युधिष्ठिर को विजय प्राप्त हुई क्योंकि राजा बाद में यही बने थे, तो इनको ऐसे याद कर लीजिएगा। अनंत विजय किनसे जुड़ा हुआ? युधिष्ठिर से जुड़ा है। नकुल सुघोष नामक शंख इन्होंने बजाया। नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया। और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। अब संजय कह रहे हैं कि अब सब ओर से शस्त्र चलने की तैयारी हो रही है, ये महाराज। अब मैं आपको अर्जुन का हाल बताता हूं। अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया है, लेकिन गांडीव उठाने के बाद वो अपने सारथी बने भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। अब सब रोमांचित होकर के देख रहे हैं अर्जुन क्या कर रहा है। दोनों सेनाओं के मध्य में वो कहाँ अभी रथ लेकर चला आ रहा है। अर्जुन कहते हैं मैं ये देख सकूं कि बीच में जब खड़े होंगे तो मैं दोनों तरफ देख पाऊंगा कौन कौन लोग हैं युद्ध में, किन किन के साथ युद्ध करना है, कौन हमारे साथ है, कौन विरोध में है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात मानी और दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाकर के खड़ा कर दिया। और अर्जुन से कहा कि अर्जुन इन इकट्ठा जो ये हुए हैं कुरुवंशी, इनको देख लो। कुरुवंशी, कुरुवंशी तो दोनों ही हुए, पांडव भी कौरव भी, सब कुरुवंशी हैं। सब तो कुरुवंशी ही है। कहा देख लो कुरुवंशियों को, अपनी तरफ भी देख लो, दूसरी तरफ भी देख लो। अब अर्जुन देखना शुरू कर रहे हैं और जैसे जैसे देखते जा रहे हैं एक एक नजर, वैसे वैसे उनके हाथ पांव कांपते जा रहे हैं। अपने पितामह को देख रहे हैं, पिताओं को देख रहे हैं, पिताओं मतलब चाचा ताऊओं को देख रहे हैं, अपने गुरु आचार्यों को देख रहे हैं, मामाओं को देख रहे हैं, भाइयों को देख रहे हैं, अपने भाइयों के बेटों को देख रहे हैं, तो पुत्रों को भी देख रहे हैं, दूसरी तरफ अपने पुत्रों को भी देख रहे हैं, मित्रों को देख रहे हैं, ससुरों को देख रहे हैं, कितने भाई बांधव हैं उनके ससुर को देख रहे हैं। और बड़े सुहृदय से देख रहे हैं, तो हमारे अपने हैं, रिलेटिव है, रिश्तेदार है। अर्जुन का राग जाग जाता है। राग जागता है तो शरीर कांपने लगता है। फिर वो बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे केशव, मेरा तो शरीर शिथिल पड़ा जा रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हुए जा रहे हैं, मेरा गांडीव गिर रहा है, हाथ में नहीं पकड़ा जा रहा है, मैं तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा हूं। मैं युद्ध में अपनों को मारूंगा, इससे मुझे क्या लाभ होगा?
इस तरह से अर्जुन रोने लग गए, रुआंसे हो गए, रोने लग गए, विषाद करने लगे और गांडीव को त्याग दिया। और गांडीव, पहले तो कह रहे थे गांडीव गिर रहा, अब गांडीव को त्याग दिया, रख दिया और रथ के बीच में आकर के बैठ गए। तो मुझसे तो युद्ध नहीं किया जाएगा। यहाँ प्रथम अध्याय संपन्न हो गया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अभी कोई ज्ञान प्रथम अध्याय में नहीं दे रहे हैं, ध्यान रखिए। ज्ञान कोई कब देते हैं? आपको हमको कोई ज्ञान कब देंगे? जब हम उनको गुरु मानेंगे तब ज्ञान देंगे। अभी तक अर्जुन ने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा है कि आप हमारे गुरु हैं। अब द्वितीय अध्याय में भगवान पूछते हैं अर्जुन से, तुम्हें कायरता कैसे प्राप्त हो रही? तुम युद्ध करने आए, गांडीव छोड़ दिया, कैसे कायरता प्राप्त हो रही है? उठो, चलो, मैं तो साथ, उठो, युद्ध करो, दुर्बलता को त्यागो और युद्ध करो, खड़े हो जाओ, युद्ध करो। अभी ज्ञान नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं युद्ध करो, मैं तो सारथी हूँ, चलो। फिर अर्जुन कहते हैं, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते कि इनको मारकर हम जिएंगे, वही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं, इनको कैसे मारे? फिर अर्जुन कहते हैं, अब देखिए सातवां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ सातवें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बना रहे हैं, यानी कि अपने आप को शिष्य कह रहे हैं और उनसे ज्ञान के लिए कि आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, ऐसी बात कह रहे हैं। तो अब गुरु शिष्य का रिश्ता द्वितीय अध्याय में सातवें श्लोक से शुरू हो रहा है। क्या कहते हैं अर्जुन? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेय स्यानिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधि मां त्वाम प्रपन्नम। मैं तो कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव है, अर्जुन अपनी स्थिति बताते हुए कह रहे हैं, मैं तो कायरतापूर्ण दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मैं मोहित हो रहा हूं। ऐसा मेरा अंतःकरण की मेरी स्थिति ऐसी है। पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे ही पूछता हूँ हे केशव, कि धर्म के लिए क्या इसमें उचित उपाय है, कल्याण का क्या उचित उपाय है, वो मेरे लिए यच्छ्रेय सानिश्चितम ब्रूहि तन्मे, मुझे बताइए, तो जिससे मेरा कल्याण हो ऐसा उपाय बताइए। क्यों बताइए? क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। मैं आपको शरणागत हो गया हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। अब इस गुरु शिष्य का रिश्ता बन गया। अब तक तो सखा थे, दोस्त थे, रिश्तेदार थे, अब गुरु शिष्य का रिश्ता यहाँ बन गया। पायल जी कुछ पूछना चाह रहे थे, कुछ? सर ये जो पहला अध्याय है उसमें जो भीष्म पितामह है उन्होंने इच्छा मृत्यु ली थी, तो फिर उनको वरदान उसी दौरान मिला था जो युद्ध मतलब भगवत गीता के दौरान, कि उनको पहले ही वो वरदान मिला था? इच्छा मृत्यु का वरदान तो उनको पहले से था। ओके। और उनको पहले दूसरा, हाँ ठीक है सर, क्लियर। और दूसरा श्लोक संख्या भी याद करते चलेंगे, तो मेरे पास एक निमोनिक है तो वो भी मतलब आप चाहो तो मैं बताती हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी बताओगे या बाद में तैयारी करके आप बताओगे? आप बोलो, नहीं तैयारी है तो। अभी थोड़ा सा तैयारी, बता दो, फिर मैं देखता हूँ ठीक कि है। उसको प्रेजेंटेशन की जरूरत होगी तो आप भेज देना प्रेजेंटेशन। नहीं, एकदम सिंपल वाला है। वाला है। जैसे ठीक है। सर, जैसे भारत को स्वतंत्र मिला था 1947 में, तो पहला जो श्लोक है अर्जुन विषाद योग, उसमें 47 श्लोक आएंगे। अरे फिर जो वाह, ठीक। फिर दूसरा जो आएगा सर सांख्य योग, उसमें 72 आएंगे, क्योंकि ये सेकंड लास्ट सबसे बड़ा है। सबसे एंड में है 18 में 78 आएंगे, तो 18 में 8 तो है ही, तो 78 है। और यहाँ पे ना 72 है, वो तो थोड़ा सा 72 कैसे याद रखेंगे, 47 का एंड जो है 7 है, तो नीचे में 7 आ जाएगा। और दूसरा अध्याय दूसरा। है तो 72 आ जाएगा। ठीक वाह। है। तो 72 के बाद जो तीसरा है, तीसरे में आएगा 43, दो को दो में मिला दो आएगा 4, और तीसरा अध्याय तो है ही, तो 43 जो है वो तीसरा आएगा। हाँ, तीसरा आएगा 43, 43 में एक कम कर देना, फिर चौथा आएगा 42। 42 43 हो गए, तो तीसरा आएगा 43 और चौथा आएगा 42।
फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि 43 ले लिया, फिर 4 वैसे ही रख लिया, 3 से 1 कम कर दिया तो 2 आएगा, तो 42 जो चौथे में आ गया। ठीक है, फिर जो पांचवा है वो आएगा 29, जो फिर कर्म संन्यास योग जो है वो 29 थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, पांचवा जो है। लेकिन कर्म संन्यास जो है, कम लोग रहते हैं कर्म संन्यासी, तो वो 29 संन्यास की चर्चा की है, तो सन्यासी तो 29 ही है। और एंड करेंगे यहाँ पे छठे तक, छठा आएगा फिर से 47 आएंगे, तो 5 ही करेंगे, 5 का आएगा 49 तक, फिर से एक न्यू स्टोरी स्टार्ट होगी, वो आएगा छठा का 47। जैसे पहले से हमने 47 स्टार्ट किया था, तो छठा में भी 47 से एक स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ठीक है, सुंदर। फिर आप अभी चलिए, फिर आगे का फिर से करेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर। यहाँ तक थैंक बढ़िया है, इतना ठीक है, इतना इतना करके हम लोग यू। बढ़ते हैं। सुंदर, हाँ, आपने अच्छा बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। ऐसा किन्हीं और के पास हो तो सब लोग शेयर जरूर कीजिएगा, सब मिल करके पढ़ेंगे तो सबका याद हो जाएगा। बहुत सुंदर। अब हम लोग देख रहे थे 7वें श्लोक में गुरु शिष्य का रिश्ता बन गया। अब गुरु शिष्य का रिश्ता यहाँ बन गया तो अब ज्ञान देना शुरू करेंगे। अर्जुन चूंकि ये सोच रहे हैं कि मरने मारने की बात है, कैसे हम मारे अपने भाई बांधवों को, कैसे जो है वाहन चलाएं, दोनों तरफ से मारे जाएंगे, हमें ऐसा राजी नहीं चाहिए। तो अब भगवान बता रहे हैं तुम किसी को नहीं मारने जा रहे हो, ना कोई तुमको मारने जा रहा है। तो ये बात कहाँ से है? आत्मा का स्वरूप बताया जाएगा। तो द्वितीय अध्याय में आत्मा के स्वरूप की चर्चा है। कहां से कहां तक है? 16वें से लेकर 30वें श्लोक तक आत्मा के स्वरूप को बताया गया है। 16वां श्लोक क्या है, जो महत्वपूर्ण श्लोक है, उसको हम लोग देखते जा रहे हैं। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतः सत्व अन्योस्त तत्वदर्शिभिः। नासतो विद्यते भाव है, असत की सत्ता नहीं है। असत रहता है, सत्ता मतलब जो हमेशा रहता हो। तो जो असत है, असत का मतलब होता है जो परिवर्तनशील है, उसकी सत्ता नहीं है। ना भावो विद्यते सतः। और जो सत है, जो तीनों कालों में रहता है, उसका अभाव नहीं है। तो एक हो गया प्रकृति, एक हो गया पुरुष। तो जो ये प्रकृति है, जो ये शरीर प्रकृति रूप में है, उसकी तो सत्ता है ही नहीं। और जो उसके अंदर पुरुष है, उसका अभाव कभी होता ही नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का उभयोरपि दृष्टो, इन दोनों को तत्व से देखा है, अनुभव किया है और निचोड़ निकाला है कि केवल सत्य ही विद्यमान है। सत्य क्या है? यहाँ सत्य कहा गया है किसको? आत्मा को। 16वें श्लोक। फिर 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं आत्मा के बारे में, 30वें श्लोक तक चर्चा चलती रहेगी। अविनाशी तो तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अविनाशी तो उसको जानो जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। जो संसार में दिख रहा है उससे व्याप्त है, और उसके अंदर जो एनर्जी है वो अविनाशी है। आत्मा अविनाशी है। इस अविनाशी का विनाश कोई नहीं कर सकता है। ना कश्चित कर तुम अर्हति, कोई नहीं कर सकता इसका विनाश आत्मा का। और जो तुम देख रहे हो सब आत्मा ही आत्मा देख रहे हो। फिर 18वें में कहते हैं और समझाने के लिए, अविनाशी जीवात्मा के शरीर तो नाशवान है। वो अविनाशी जीवात्मा जरूर है, जो कभी जिसका नाश नहीं होता, जो सत्य है। लेकिन वो जिस शरीर में मौजूद है वो शरीर नाशवान है। इसीलिए तुम युद्ध करो। शरीर तो ऐसे भी मारा जाना है, ऐसे भी उसका नाश होना है, तो युद्ध करो। अब 19वें नंबर का और 20वें नंबर के श्लोक पर हम आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन कठोपनिषद से जोड़कर भी पूछा जाता है, भगवद गीता से भी जोड़कर पूछा जाता है। 19वें नंबर का श्लोक है भगवद गीता का, यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो ना विजानीतो नायम हंति न हन्यते। ये आपको कठोपनिषद में भी है, दूसरी लाइन तो एज इट इज है। ये
कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली के 19वें मंत्र में है, जो कि भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 19वां मंत्र है। वहां द्वितीय वल्ली का 19वां है, यहाँ द्वितीय अध्याय का 19वां है। क्या कहा जा रहा है इसका अर्थ? जो मनुष्य इस आत्मा को मारने वाला मानता है और जो इसको मरा हुआ मानता है, कि आत्मा मारता है या आत्मा मरा हुआ है, दरअसल वे दोनों ही इसको नहीं जानते। जो मारने वाला मानता, जो मरा हुआ मानता, वो नहीं जानता। उभौ तो ना विजानी, तो वो दोनों नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता? नायम हंति न हन्यते, क्योंकि यह आत्मा ना किसी को मारता है ना किसी के द्वारा मारा जाता है। नायम हंति न हन्यते, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो जगहों पर इस्तेमाल हुआ है। अब आते हैं श्लोक 20वां श्लोक जो द्वितीय अध्याय का है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये भी कठोपनिषद में है। कठोपनिषद में भी ये है, प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली और 18वां मंत्र है वह। और यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो, ये इसकी चर्चा किस किस ग्रंथ में है? तो नीचे श्रीमद् भगवद गीता भी था और कठोपनिषद भी दिया हुआ था, और दो और नाम था ग्रंथ का। तो उसमें क्या होगा? श्रीमद् भगवद गीता और कठोपनिषद दोनों जगहों पर है। इसका अर्थ क्या है इस श्लोक का? ना जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है ना मरता है। यह उत्पन्न होकर फिर से होने वाला नहीं है। मर गया फिर जन्म गया, जन्मता मरता नहीं है। ये तो हमेशा से है, हमेशा से रहेगा। यह जन्म रहित है, अजन्मा है, नित्य है, अजो नित्य है, शाश्वत है, जो हमेशा रहता है, सनातन है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। शरीर मर गया, लेकिन ये आत्मा नहीं मरने वाला। जो मरता नहीं तो जन्म कैसे होगा? फिर 21वें श्लोक में कहते हैं कि जो मनुष्य इस शरीरी मतलब आत्मा को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित, अव्यय जानता है, अव्यय मतलब हर जगह है, मौजूद है, अव्यय जानता है, विशाल रूप में है, वह कैसे किसी को मारे और कैसे किसको मरवाए? तो तुम भी इस ज्ञान को जान लो, तो तुम भी नहीं किसी को मारोगे ना किसी को मरवाओगे। यानी सच, आत्मा के जो सच को जान लेता है वह न किसी को मारता है ना किसी को मरवाता है। अब 22वें नंबर का श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य कपड़ा बदल लेता है, हम लोग सब कपड़ा बदलते हैं, कपड़ा पुराना हो गया, फट गया, तो उस कपड़े को बदल करके नया वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही जीवात्मा भी पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को प्राप्त होता है। तो ये तो कपड़ा है, कपड़े के लिए तुम मोह कर रहे हो अर्जुन। फिर 23वें श्लोक में ये भी इंपॉर्टेंट है, 23वां 24वां भी। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोषयति मारुतः। ना शस्त्र काट सकता है उस आत्मा को, ना अग्नि जला सकती है, ना जल गला सकती है, ना वायु मरुत जो है उसका शोषण कर सकती है, सुखा सकती है। क्यों? क्योंकि आत्मा अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेदो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थानो अचलः अयम सनातनः। क्योंकि ये आत्मा अच्छेद्य है, इसका छेदन नहीं हो सकता है, अदाह्य है, इसको जलाया नहीं जा सकता है, अक्लेद है, इसको गलाया नहीं जा सकता है जल से, अशोष्य है, इसका शोषण नहीं किया जा सकता है, सुखाया नहीं जा सकता है। ये आत्मा नित्य है, सर्वगतः है, स्थाणु है, अचल है, ये सनातन है। ये सारी बातें, कुछ चीजें कई बार रिपीट भी हो रही है। रिपीट हो रही तो अच्छा ही है, आत्मा का स्वरूप पूरी तरह से हमें याद हो जाएगा। 25वें श्लोक पर हम लोग आ गए हुए हैं। 25वें श्लोक में आत्मा के और स्वरूप की व्याख्या की जा रही है।
कि आत्मा अव्यक्त है, जो प्रत्यक्ष नहीं दिखता है। प्रत्यक्ष सिर्फ कपड़ा दिखता है, कपड़ा के अंदर जो जीवात्मा है वो नहीं दिखता है। अचिंत्य है, यानी ये चिंतन का भी विषय नहीं है, इसके बारे में आप चिंतन भी नहीं कर सकते, इतना सूक्ष्म है ये। अविकार्य है, विकार रहित है, इसमें कोई विकार भी नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तीनों कालों में एक समान रहता है। अब 26वें श्लोक में फिर भगवान कहते हैं कि मान लो तुम मेरी इन बातों को ना समझ पाओ, अगर तुम मान लो कि देही नित्य पैदा होने वाला है या नित्य मरने वाला है, देही मतलब वो आत्मा, मान लो एक बार को ये आत्मा पैदा हो रहा है मर रहा है, पैदा हो रहा है मर रहा है, आत्मा ही पैदा हो रहा है मर रहा है, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जो पैदा हुआ है वो जरूर मरेगा, जो मरा है वो जरूर पैदा होगा, और इसका निवारण तुम कर नहीं सकते हो कि जो पैदा हुआ है वो ना मरे, जो मर गया है वो पैदा ना हो, ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब दोनों ही स्थिति में तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है तो तुम शोक मत करो। फिर 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मृत्यु के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच की जो अवस्था है उसी में प्रकट है। ये तीन अवस्था कही गई, एक जन्म से पहले की अवस्था, एक जन्म हो गया वर्तमान अवस्था, और एक मृत्यु हो जाएगी उसके बाद की अवस्था। तो दो अवस्था में वो आत्मा अप्रकट है, वो नहीं दिख रहा है। जन्म से पहले भी अप्रकट है, नहीं दिख रहा, अव्यक्त रूप में है, मृत्यु के बाद भी अव्यक्त रूप में हो जाएगा, और इस बीच में सिर्फ वो प्रकट है। तो फिर शोक का कारण क्या है, क्यों शोक करना है? अब तीनों चीजें तुम जान गए। फिर 29वें श्लोक में कहते हैं कि उस आत्मा को कोई कोई महापुरुष आश्चर्य से देखता है, कुछ तो इसका वर्णन भी करते हैं, कुछ तो इसको सुनते हैं आश्चर्य से, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण सुना रहे हैं, अर्जुन सुन रहे हैं, अर्जुन आश्चर्य से सुन रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो सुनकर भी इसको नहीं जानते हैं, नहीं जान पाते हैं। जैसे भगवत गीता का ज्ञान तो सारे श्लोक तो कई बार लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग फिर भी नहीं जान पाए, तो हम लोग इसी श्रेणी में है, सुनकर भी इसको नहीं जानते हैं आत्मा को। अब 30वां श्लोक है, देहि नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना त्वं शोचितुम अर्हसि। यह आत्मा तो नित्य है, अबध्य है, सदा से अबध्य है, इसका बध नहीं हो सकता है, सबके शरीर में है ये, सभी भूतों में है ये, इसीलिए इसको लेकर के शोक मत करो। कितने से कितने नंबर तक का श्लोक हम लोगों ने अभी किया हुआ है आत्मा के स्वरूप में? श्लोक संख्या 16 कहाँ? से 30। 16 से 30। 16 से 16 30। से 30 किया हुआ है। और अच्छा बताइए, प्रथम अध्याय में कितना श्लोक संख्या था? 47 था। तो दूसरे अध्याय में श्लोक संख्या है 72। 72 हो गए। हम लोग पहुंच गए हैं 30 श्लोक तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ, उससे आगे हम लोग बढ़े। उस सर बीच ये में एक दो सर्वस्य भारत क्यों बोला है? सर्वस्य भारत, भारत शब्द यहाँ अर्जुन के लिए इस्तेमाल हुआ है। अयम देहे सर्वस्य, सभी देह में मौजूद है, ठीक है। अब भारत शब्द अर्जुन के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया जून 2019 में, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो, ये वाला श्लोक भगवत गीता का श्लोक किसके अमृतों के बारे में बात करता है? बहुत आसान पूछा गया है, आत्मा के बारे में बात करता है। ऑप्शन देखिए, प्रकृति, आत्मा, शरीर और ईश्वर भी कह दिया गया, यहाँ आत्मा के बारे में बात हुई। ये पहला ही श्लोक है जहां से आत्मा का स्वरूप बताया जा रहा है, दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया, जुलाई 2018 में अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो निम्न में से किनमें उल्लेख किया गया है? प्रश्नोपनिषद, कठोपनिषद, भगवद गीता, योग तत्वोपनिषद। सही उत्तर चुनना है। ये क्वेश्चन जो भी चर्चा हो रही थी, तो किस किस में हो गया? कठोपनिषद और भगवद गीता, बी और सी वाला।
बी वाला उत्तर है, बी और सी। गीता में कहां पर है? द्वितीय अध्याय के 20वें श्लोक में है। वहीं कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली में 18वां मंत्र है। वहां पर 18वां मंत्र, इसका 20वां, उसका 18, और 19 वाला तो सेम है, वहां भी 19, यहाँ भी 19।